आम्हाला उमगलेल्या महिला, उजेड शोधणाऱ्या महिलांच्या धडपडीचा लेखाजोखा। नमस्कार, आम्हाला उमगलेल्या महिला या चैनलवर आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, पीछे की किचन देख के सब समझ जाते हैं किसका किचन है। एक मिलेनियर का किचन है जो ऑल ओव्हर इंडिया नहीं, ऑल ओव्हर वर्ल्ड में फेमस है। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। खरंच आहे, एज्युकेशन जरी असलं आपल्याजवळ तरी एक कला, ती कला कुठलीही असू शकते किंवा ती आवड कुठलीही असू शकते। खेळ असू शकतात, पॅशन म्हणून तुम्ही डान्स असू शकते तुमच्याकडे, किंवा स्वयंपाक असू शकते। त्या स्वयंपाकाला एक पॅशन म्हणून एक आपली ओळख निर्माण करणाऱ्या अशा ह्या सीमाताई। इच्छाशक्ती, मेहनत, जिद्द या भरोश्यावर आपण काय मिळवू शकतो याचं उदाहरण म्हणजे सीमाताई। थँक्यू। एज्युकेशन त्यांचं MA नेट। MA नेट म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर जी स्क्रीन येते ती म्हणजे एक प्राध्यापक, टीचर। पण दैनंदिन जीवनात काहीतरी करायचं, एक वेगळं प्लॅटफॉर्म तयार करायचा स्वतःसाठी, घरच्यांसाठी। मग घरी बसून काय करता येईल तर स्वतःची एक आपली आवड जोपासत काहीतरी नवीन निर्माण करायचं, यातूनच निर्माण झालं आहे सीमा स्मार्ट किचन। नमस्कार, आम्हाला उमगलेल्या महिला या YouTube चॅनलवर आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आम्हाला उमगलेल्या महिला म्हणजे महिलांच्या धडपडीचा, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या महिलांचा हा लेखाजोखा आहे। यावरच आज आपण ज्यांची मुलाखत घेणार आहोत त्या आहेत सीमाताई। नमस्कार, काय सांगाल ताई? एक्चुअली कुकिंग मेरा पैशन बचपन से रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कुकिंग चैनल चलाना है या फिर मुझे कुकिंग में ही अपना करियर बनाना है। बात की जाए बचपन की, मम्मी जब अचार बना रही है मैंने साथ में अचार बनाया है, सब्जी बना रही है खड़े होकर देखा है, मतलब मम्मी के आसपास मंडराते रहती थी मैं। तो कब मुझे ये शौक चढ़ गया मुझे पता भी नहीं चला। और फिर हुआ क्या, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मम्मी लोग बोलती है कि ये बनाओ, तब मुझे थोड़ा सा जान पे भी आता था। कभी कभी मम्मी हमेशा काम के लिए बोलती हैं, पर जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कुकिंग करना, और मम्मी ने सबसे बड़ा सपोर्ट किया कि मैं अगर कुछ बना रही हूँ तो वो खराब भी हो जा रहा है तब भी वो कुछ नहीं बोल रही है। इस तरह से करते करते ये पैशन आगे बढ़ता गया। स्कूल में और कॉलेज में मैंने बहुत सारे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती थी। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर कुछ दिन स्टॉप रहा। जैसे कि जिस जमाने की मैं हूँ उस जमाने की बात की जाए तो लड़कियों के लिए करियर कोई ऑप्शन नहीं होता था, पढ़ लिख कर शादी करनी है। तो मैंने वैसे ही ग्रेजुएशन किया और शादी हो गई। उसके बाद क्या करना है वो मुझे भी नहीं पता था, मैं ब्लैंक थी। पहले जैसे मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, फिर बारी आती है मेरी मदर इन लॉ की, सासू माँ की। सासू माँ का बुटीक था, आज के जमाने में इसे बुटीक कहते हैं, उस जमाने में इसे टेलर कहा जाता था। तो वो काम करती थी, मीन्स बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी पर अनपढ़ भी नहीं थी। उस जमाने की 10th पास थी वो, तो बहुत बड़ी बात थी। और उनको ये मालूम था कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है तो किसी दूसरी लड़की को, मीन्स एक औरत को दूसरी औरत ही सपोर्ट करेगी तभी वो आगे जाएगी। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही, जैसे ही मैं शादी होके आई, मेरा सपोर्ट किया और मुझे पूछा तुम्हें अगर कुछ करना है तो कर सकती हो। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, पर वही 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कर तो MA होते आया, उसके बाद बेबी आ गया तो फिर वो स्टॉप हो गया। और मम्मी जी की बुटीक में मैं उन्हें भी सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं था कि दोपहर में मुझे सोना है, मुझे कुछ तो भी करना था, इसलिए उनका सपोर्ट करती थी। पढ़ाई भी शुरू रखी, बेबी भी हो गया, फिर सब कुछ स्टॉप हो गया। अभी बेबी हो गया 3 से 4 साल का, उसे स्कूल में छोड़ने जाना मेरा काम था। जैसे ही जाने लगी मैं तो वहां की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे पूछा कि आप छोड़ने आते हो, 2 घंटे बाद लेने आते हो, क्यों ना आप यहाँ पे जॉब कर लो। तो वो मेरी पहली सीढ़ी थी, मैंने वहां पर जॉब स्टार्ट की और 6 साल वहां जॉब की। पर वही होता है ना कि मैं उसके लिए नहीं बनी थी। 6 साल के बाद जैसे ही जॉब छोड़ी
फिर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट में किया और फिर नेट किया, नेट पास हो गई, मुझे जॉब भी मिल गई, पर घर छोड़ के मुझे दूर नहीं जाना था, इसलिए मैं नहीं गई और घर में ही रह के कुछ करना चाहती थी। तो मैंने किया सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, उसे भी मैंने 2-3 साल किया और बहुत अच्छे से किया, काफी अच्छे पोजीशन पे भी चली गई थी मैं, पर मेरा मन वहां भी नहीं लग रहा था। समर की छुट्टियां थी और बेटे का 10th हो चुका था, वो भी फ्री था, मैं भी फ्री थी। कुछ ना कुछ बना के उसे रोज नया नया खिलाती थी, क्योंकि ऐसा था कि वो बाहर पढ़ने जाने वाला था, तो ऐसा लग रहा उसको क्या क्या खिला दिया जाए। तो मैंने बहुत सारी डिशेज बनाना शुरू की समर वेकेशन में, और रोज एक नई डिश। तो उसने एक दिन बोला, मम्मा आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी नई नई डिशें बनाते हो, इतनी तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती है, तो क्यों ना आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करो। मेरा बेटा शशांक, जो कि डेली मुझे बोलता था मम्मी मैं शूट करूं, मैं उसे मना कर देती थी। ना तो मुझे सोशल मीडिया पता था, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक। पर एक दिन जिद किया उसने, मम्मी आप कुछ भी करो, जो भी बना रहे हो, मैं कैमरा लेके तो खड़ा रह सकता हूँ यहाँ पे। मैंने बोली ओके ओके खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने शूट किया, उसने ही एडिट किया, उसने ही मेरा पेज ओपन किया और अपलोड करने के पहले मुझे बोला उसने वॉइस ओवर करने के लिए। उसे मैंने 3 से 4 दिन टाल दिया, मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी। फिर मम्मी प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दो ना। मैंने वॉइस ओवर किया और जैसे ही फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, सबसे पहले ऐसे होता ना रिलेटिव्स को शेयर करते हैं, तो रिलेटिव्स के बहुत सारे कमेंट आने लगे, कुछ पेज पर और कुछ फोन पर, सबने तारीफ की। तो फिर मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे 5 से 6 महीने तक, बेटा तो चला गया 2 महीने, मुझे बहुत तकलीफ हुई, तब मुझे बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ सीखा और स्टार्ट कर दी ये जर्नी सीमा स्मार्ट किचन की, और धीरे धीरे आज भी कर रही हूँ। आज कर रही है, जो आज का माइलस्टोन है वो 1.9 मिलियन है। स्टार्टिंग में आप जो रेसिपीज बनाती होंगी, बहुत सारी तकलीफें आती होंगी। देखिए स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि मैं कुकिंग कर रही होती थी, बेटा शूट कर रहा होता था, इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ते गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वही किया जो मुझे आता था। आज मैं नया नया ट्राई करती हूँ, तब मुझे तकलीफें आती है। उस समय मुझे उतनी तकलीफ शायद नहीं आई थी, तब उतना कंपटीशन नहीं था। आज कंपटीशन ज्यादा है, नया नया कुछ करना ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अपने हैशटैग एक आधे आपकी रेसिपी होंगी। यस। ऐसी कौन सी रेसिपी जिसके कारण आपका जो यूट्यूब है यस एकदम ग्रोथ हो गया? हैशटैग केक, हैशटैग स्वीट्स। ओके। मुझे मतलब मेरे पेज पे हलवाई भी कहा जाता है और बेकर भी कहा जाता है, दोनों टैग मेरे पास में है। अच्छा, तो बहुत सारे कॉल्स आते होंगे। यस। किसी ने आज तक ऐसी डिमांड की है कि दीदी ये अलग है, आप ये दिखा दीजिए, या ये रेसिपी आप बना के दिखाइए? बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं डेली अपलोड करती थी, तब मेरे मन से हुआ करता था। 6 मंथ के बाद में बहुत ज्यादा डिमांड आने लगी, मैडम हमें ये सीखना है, मेरी न्यू शादी हुई है, मुझे ये नहीं आता है, ये सीखना है, मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, मुझे चाय बनाना नहीं आता है, मैं छोटी से छोटी रेसिपीज से लेकर इमरती बनाना, उस तरह की डिमांड आने लगी। तो मैंने वो भी ट्राई किया, और जब उनके कमेंट आते थे मैडम आपकी रेसिपी से मैंने ये बनाया और बहुत अच्छा बना, मेरे हस्बैंड ने तारीफ की, मेरी सासू माँ ने तारीफ की, तो वो जो एक प्रेरणा रहती है ना उनके कमेंट की, उसने ही मुझे आगे बढ़ाया और उसने ही मुझे सपोर्ट किया कि आप ये कर सकते हो। पहले मुझे सब कुछ आता था, ऐसा नहीं है। मैं आज भी सीख रही हूँ, कल भी सीख रही थी और कल भी सीखते रहूंगी। इंडियन डिश के अलावा आप इंडियन रेसिपीज में Yes. बहुत सारे इंटरनेशनल कौन से अपने ट्राई करिए, या जिस पर हाँ ये भी मेरा हैशटैग है कि मैं ये बना सकती हूँ? यस, चाइनीज। और अभी मैं भूटान से होके आई हूँ, तो जैसे ही मैं भूटान में एंट्री करती हूँ, मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट शुरू हो गई कि मैडम आप वहां गई हैं तो वहां की 1-2 रेसिपीज तो लेकर आइएगा, सीख कर आइएगा। तो बिल्कुल मैंने वहां की कुछ रेसिपीज सीखी। मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन रेसिपीज सीख के आई, और आने के 10 से 12 दिन के अंदर मैंने वो रेसिपीज अपलोड भी की। एमा दाची नाम की रेसिपी है वो। नई नई डिश बनाते हो आप इंडियन के अलावा, तो आपने बता ही दिया कि इंटरनेशनल तक आज आपकी पहुंच है, पर ऐसा भी होता होगा कि नहीं किसी की डिमांड भी है
या बहुत सारी रेसिपी है, आज कौन सी दिखाओ, तो आप चुनती कैसे कि आज ये रेसिपी अपने को दिखानी है? हाँ, अभी मैं वीकली 6 रेसिपीज अपलोड करती हूँ। उसमें से 2 मेरे चॉइस की होती है, मुझे जो बनाना है, मीन्स जो ट्रेंडिंग चल रही है, और 2 हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे रहती है, और 2 रेसिपीज ऐसी रहती हैं जो कि मैं कोशिश करती हूँ इनोवेटिव करके बनाऊं। नहीं कर पाती हूँ तो पुरानी बनाती हूँ, पर मेरी कोशिश जारी रहती है कि कुछ नया सिखाऊं। और सिखाते सिखाते सबसे बड़ा ये ध्यान रखना होता है घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से सिखाऊं, बाहर से कुछ ना लाना पड़े। समर शुरू होने वाला है, समर के हिसाब से जो ड्रिंक्स रहती है, यस, वो कुछ आपने तय किया है कि आपने को ये दिखानी है? यस। अभी मैंने मॉकटेल्स के बारे में सोच रखा है। आज ही मैंने 2 आइसक्रीम्स की शूटिंग की है जो कि अभी फ्रिज में रखे हुए हैं, सेट नहीं हुए हैं, और कुछ कोल्ड ड्रिंक है, और कुछ जैसे आम पना होता है, कुछ ऐसी रेसिपीज जो स्ट्रीट पर मिलती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। स्ट्रीट फूड को आज सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो सब सोचती हूँ कि स्ट्रीट पर मिलने वाले जो ड्रिंक रहते हैं, जैसे कि बादाम मिल्क, बादाम शेक, आम पना, फालूदा, इन्हें जरूर ट्राई करूँ। बहुत सारे ऐसी रेसिपीज है जो आज इंडियन होके भी जैसे भूल जा रहे हैं। यस, तो ऐसी कुछ रेसिपीज आपने ट्राई करी है कि नहीं? ये यस, एक कुछ खानदानी रहती है हाँ, अपनी, बिल्कुल। एक कुछ महाराष्ट्रियन रहती है कि हर अपने महाराष्ट्र में मिलने ही नहीं है, एक खानदानी रहती है, और कुछ ऐसी रहती है कि वो जो पीढ़ी जात रहती है, जो लुप्त होती जा रही है, तो वो उसके बारे में क्या बताएंगे और उसकी खासियत क्या बताएंगे? कुछ ऐसी महाराष्ट्रियन रेसिपीज तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जैसे कि एक, एक्चुअली मैं मराठी नहीं हूँ तो मुझे उसका नाम नहीं पता है। गेहूं को भिगाकर उसके पापड़ बनाते हैं, 3 से 4 दिन प्रोसेस चलती है। हाँ। पळीचे पापड़, हाँ, गहूच्या चिकाचे पापड़, गहूचे चिकाचे पापड़, हाँ। वो मैंने 2 से 3 बार अलग अलग तरह से बनाई है। एक तो ये हो गई कि ट्रेडिशनल तरीके से हम उसको 5 से 6 दिन देकर बना रहे हैं, हाँ। और एक ये हो गया आज सभी, मतलब लेडीज हो, जेंट्स हो या कोई भी हो, सब एक दौड़ में लगे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो उसी रेसिपी को इंस्टेंट कैसे बनाया जाए वो भी आपको मेरे पेज पर देखने को मिल जाएगा कि वो चीक ना करते हुए उसी टेस्ट में आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो एक बार तो मैंने ये ऑलरेडी दिखा दी है, और एक नेक्स्ट वीक तक और आ जाएगी, मतलब और ज्यादा इनोवेटिव करके, कम टाइम में। जो लुप्त होती जा रही है जो कुछ रेसिपीज है, वो आपने कुछ ट्राई करी है? यस, एक तो अनरसा है। अनरसा को मैंने गुड़ से भी बनाया है, चीनी से भी बनाया है, और खांड से भी बनाया है, 3 तरीके से है। ये भी एक ऐसी रेसिपी है जो लुप्त हो रही है, बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि काफी समय लेती है, समय भी लेती है, और अगर नहीं बना तो पूरा वो बिगड़ जाती है, वो अनरसा पूरा फैल जाता है। बिल्कुल, तो वो भी काफी टफ रेसिपी है। एज ए महाराष्ट्रियन वो काफी टफ है। यस। कभी ऐसा होता होगा कि सीजन वाइज आपको डिमांड ज्यादा आती होंगी? दिवाली आ गई, बिल्कुल, दशहरा, होली आ गई, तो उस हिसाब से आपको कब डिमांड ज्यादा आती है कि नहीं अब क्या क्या दिखाओ और क्या क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। एक्चुअली हेल्थ वाइज देखा जाए, भाई हम तो 6 दिन रेसिपी बना रहे हैं, खाना हमें है या फिर हमारे नेबर्स को खाना है, तो कुछ उसमें हेल्दी करके बनाया जाए। समर की तो रहेगी, पर उसमें कुछ हेल्दी किया जाए कि हम चीनी कम खाएं, चीनी ना खाते हुए उसको खजूर से बनाएं। मतलब समर के हिसाब से तो मैं बनाऊंगी, पर उसे कुछ हेल्दी तरीके से बनाऊं, ये सोचकर बनाती हूँ। तो वो एक अच्छा तरीका हो जाता है कि हम हेल्थ का ध्यान रखते हुए कैसे उसे भी, समर को भी एंजॉय कर सकें, क्योंकि आज सबके पास यही प्रॉब्लम है कि हेल्दी रहना है। जो जर्नी आज तक आपकी शुरू है, अब तक का अनुभव कैसा रहा? जैसे कि हर फील्ड में होता है इस तरह का, कभी अच्छा कभी खराब, सेम वैसे ही मेरे साथ भी रहा है। बहुत सारा सपोर्ट भी मिला है, और कुछ लोगों ने जैसा बोलते हैं ना टांग खींचने की कोशिश की है, वो भी मिला है, सेम वैसा ही रहा है। पर मैं उसे भी पॉजिटिव तरीके से लेते हुए, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आपका ये गलत है, तो यस वो गलत है, मैंने माना है उसे। और मानना इसलिए जरूरी है कि जो मुझे सिखा रहा है वो वही है, जो मेरी तारीफ कर रहा है वो मुझे कुछ नहीं सिखा रहा है, जो मुझे बता रहा है कि आप में ये गलत है वो मुझे सिखा रहा है, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो उसे मैंने ज्यादा अच्छे से लिया है। जो मैंने बताया ना ऊपर और नीचे, जिन्होंने मुझे नीचे खींचा है उन्होंने मुझे ज्यादा ऊपर लेके जाने वाला काम किया है। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, बहुत सपोर्टिव लोग रहे हैं। मीन्स व्यूवर्स के साथ साथ
मेरी फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का। मतलब जैसे मैंने कहा ना, एक लेडीज को लेडीज आगे बढ़ाती है, वो तो है, पर अगर घर में आपको आपके हस्बैंड का या भाई का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे सब तरफ से सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं बोलूंगी मुझे भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए। ओके, यूट्यूब के 2 मिल चुके हैं। यस, एक सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्ड प्ले बटन। आगे क्या इरादे हैं? आगे डायमंड का इरादा है, मिस वही रहता है ना। अभी आप मुझे सफल बोल रहे हैं, पर मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि मैं सफल हूँ। सफलता की जर्नी कभी खत्म नहीं होती है, आगे बढ़ते जाना, डेली कुछ सीखते जाना, बस यही सफलता है मेरे लिए। यूट्यूब के अलावा आप कहाँ, बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, तो और कहाँ कहाँ आप अवेलेबल हो, या फिर कहाँ पर अपना शेयर करते हो? या मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पर भी हूँ, यूट्यूब पे हूँ, ये तो मैडम ने आपको बता ही दिया। मीन्स मैं सोशल मीडिया के तीनों बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ और तीनों पे काफी अच्छा सपोर्ट है। कुकिंग जब अपन सोचते हैं तो एज अ फैमिली के हिसाब से अपने को सिर्फ लेडीज दिखती है। यस, पर बाकी जगह जब देखते हैं अपन होटलों में, तो वहाँ तो ये जेंडर जो दिखता है अपने को डिफरेंस, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पुराना जमाना था जब कहा जाता था कि सिर्फ लड़कियां ही कुकिंग करती हैं या फिर मम्मी और बहन ही खाना बनाएगी। आज ऐसा जमाना नहीं रह गया है, क्योंकि पहले कैसा था, सिर्फ आदमी कमाते थे, औरतें घर का काम करती थी, पर अब ऐसा नहीं रह गया है। कंधे से कंधा मिलाकर अगर आपको वो सपोर्ट कर रही है आपके साथ पेमेंट को आगे बढ़ाने में, आपकी पेमेंट को डबल करने में, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए उन्हें कुकिंग में। तो इसलिए आज ऐसा हो गया है कि कुकिंग सिर्फ लेडीज का क्षेत्र नहीं रह गया है, वुमेन्स के लिए नहीं रह गया है, सभी को आनी चाहिए। और आज तो आपने देखा है, आज नहीं, ये तो काफी पुरानी बात है, संजीव कपूर सर है, संजोत खीर सर हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कुकिंग के क्षेत्र में मेंस होके भी काफी आगे हैं। लेडीज से जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। आज मैं अपने बेटे से भी कुकिंग करवाती हूँ, क्योंकि वो भूखा ना रहे, ऐसी नौबत ना आए। आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। जो YouTube चैनल पर कुकिंग के बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, बहुत लड़कियां ट्राई कर रही है कि हम भी वहां तक पहुंच जाए, हम भी सीमा बन जाए। यस, तो सबकी ख्वाहिश है कि नहीं, मैं भी कुछ बना लेती हूँ, तो एक दिन मैं भी सीमा बन जाऊँ। बिल्कुल, और सही बात है। कुकिंग एक ऐसी चीज है जो सभी को आती है, क्योंकि ये हमारी डेली नीड्स की चीज है कि हमें पेट भरना है, तो कमाने के साथ साथ पेट भरने के लिए बनाकर खाना भी पड़ता है। तो अगर आपको कुछ अच्छा आता है, आने से कुछ नहीं होता है। अगर आप उसी काम को कर करके अगर बोर नहीं होते हैं, मीन्स यहाँ पे कुकिंग नहीं करनी है, उसके साथ एडिटिंग भी करनी है, वॉइस ओवर भी करना है, एक बहुत बड़ा सा काम रहता है। सिर्फ हम कुकिंग नहीं करते हैं, उसके पीछे का जो वर्क होता है वो भी अगर आप पैशन के साथ कर सकते हैं, तभी इस करियर को अपनाइए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कुकिंग पैशन एक अलग चीज है, साथ में जो दूसरा वर्क है, अगर आप उसे भी सोते जागते उठते बैठते जी सकते हैं, तब तो इस फील्ड में जरूर आइए, वेलकम है। और अपना नाम 100% इसमें आप बना सकेंगे, क्योंकि वो आपका पैशन है। सिर्फ कोई दूसरा कर रहा है इसलिए आप भी करोगे, पॉसिबल नहीं है। एक पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, अपने सबके लाइफ में आ गई। वो ऐसे वक्त लोग बाहर का खाना टाल रहे थे, जो है वो घर पर जो बना सकते हैं, yes. उसी से ये करते थे। तो उस वक्त आपका ये ग्रोथ जर्नी कैसे रही, या फिर आपका जो पेंडेमिक एक ऐसा समय था जो बहुत कठिन समय था। हम बाहर खाना पसंद भी नहीं कर रहे थे और रेस्टोरेंट बंद भी हो गए थे। स्टूडेंट और कुछ बच्चे जिन्हें बाहर का खाने का बहुत शौक था, वो डिपेंड हो गए थे सोशल मीडिया पर। उन्हें कुछ नया सीखना था, पर इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं थे, तो हमने जब कम से कम इंग्रेडिएंट में उसे बनाकर दिखाया, उस समय हमारी ग्रोथ भी अच्छी रही। और सबसे अच्छी बात उस समय ये हुई कि लोग बाहर के खाने पर डिपेंड नहीं रह गए, हर चीज घर में बनाने लग गए। मीन्स केक जो कि हम हमेशा बाहर से लाते थे, आज एक ऐसा समय है हर घर में केक जरूर बनता है। पेंडेमिक के समय हमने बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी है। जैसे जैसे डिमांड आती गई, हमने रिसर्च किया
और व्यूवर्स ने हमें बताया मैडम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो इसके साथ ऐसे बना सकते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं उसे डिटेल में नहीं बताऊंगी कि किस रेसिपी में आप ये डालेंगे। तो मैंने बहुत सारा व्यूवर्स से भी उस समय सीखा था और बनाया था। मीन्स एक व्यूवर के थ्रू मेरी हेल्प हुई, मेरे थ्रू और भी व्यूवर्स की हेल्प हुई। मीन्स उस समय हम एक साथ जुड़ गए थे, वो एक बहुत अच्छी बात हुई थी। हर कोई अपने माँ से सीखता है। शादी के बाद कुछ ऐसे रेसिपीज रहती है वो अपने को सासू माँ सिखाती है, फिर भी कुछ स्पेशल रहते हैं कि जो नहीं बना पाते, तो उसके लिए आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लिया है? मीन्स ट्रेनिंग तो नहीं बोल सकते, पर जैसे जैसे हमारे घर के आसपास या फिर मेरे सिटी में कोई भी कुकिंग क्लासेस होती थी, मैं हर बार अटेंड करती थी। टाइम निकालकर फुल डे कुकिंग क्लासेस मैंने बहुत सारी अटेंड की है। और कुछ कुकिंग चैनल मैं बचपन से फॉलो करती थी। जब से मेरे घर में टीवी आया था, कुकिंग शोज हमेशा से रहे थे, तो मैंने उन्हें फॉलो किया था। वहीं से मैंने सब कुछ सीखा है। मम्मी और सासू माँ से तो बहुत कुछ सीखा था। आज आप कामयाबी की सीढ़ी, जब भी कोई आज ऐसा कर, जो कामयाबी के अलावा मैं ये कहना चाहूंगी, आज आप सेलिब्रिटी बन चुकी है किचन की। महाराष्ट्र से भी ज्यादा इंडिया की तो है ही। आप जब आपका मिलेनियर है तो आप सेलिब्रिटी है। तो किसी फंक्शन में गए और आपको देख के भीड़ हो गई। यस, बहुत बार हुआ है। एक बार मैं बैंक में गई थी, वहां भी ऐसे ही हुआ था कि 3-4 लोग मेरे पास अचानक से आ गए थे और मुझे लगा क्या कर दिया मैंने। तब मेरा नया नया चैनल था, मुझे नहीं लगा मुझे कोई पहचानता होगा यवतमाल में। मीन्स यवतमाल इतना बड़ा शहर नहीं है कि मुझे लगा यहाँ के लोग भी मुझे फॉलो करते होंगे। बैंक में 3-4 लोग एकदम से आए, मैं डर गई थी क्या हुआ। उस दिन मुझे सच में लगा कि मैंने कुछ तो भी अच्छा किया है। और अब तो ऐसे रास्ते चलते भी मिलते हैं, शादियों में या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं, वहां कोई अचानक से आ गया, उन्होंने मुझे बोला हम आपको फॉलो करते हैं। वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपण ओळख करून देताना सुरुवातीलाच म्हणालो, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इच्छाशक्तीच्या भरोशावर आपण काय हासिल करू शकतो, आपली ओळख एक निर्माण करू शकतो, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सीमाताई। नक्की त्यांना फॉलो करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, सोबतच मला पण। यस, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। मैडम के चैनल का नाम है आम्हाला उमगलेल्या महिला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है और एक दूसरे को आगे लेकर जाना है। मीन्स लेडीज को लेडीज का सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।